और वहीं पूर्व सेना प्रमुख जनरल सीडीएस बिपिन रावत का ननिहाल जनपद उत्तरकाशी टुंडा प्रखंड के पट्टी धनदारी के थाथी में है। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में जहां सीडीएस बिपिन रावत के विमान दुर्घटनाग्रस्त होने की सूचना मिलने के बाद उनके ननिहाल में नाते रिश्तेदार सहित सभी लोग विपिन रावत के स्वस्थ होने के लिए ईश्वर से दुआएं कर रहे थे, लेकिन शायद ऊपर वाले को कुछ और ही मंजूर था और विपिन रावत हादसे में बच नहीं सके। उनकी मौत और उनकी धर्मपत्नी के निधन पर समूचे ताती गांव में शोक की लहर है। सीडीएस बिपिन रावत सितंबर 2019 में अपने ननिहाल उत्तरकाशी थाती गांव में 15 साल बाद अपनी धर्मपत्नी के साथ आए थे। सीडीएस बिपिन रावत के विमान दुर्घटनाग्रस्त की खबर सुनते ही उत्तरकाशी में उनके गांव थाती के लोग सदमे में आ गए थे। वर्ष 2019 में सेना प्रमुख रहते जनरल बिपिन रावत 2 बार चमोली जनपद के दौरे पर पहुंचे थे। वे पत्नी संग बद्रीनाथ धाम के दर्शनों के बाद दीपावली के दौरान उत्तराखंड से लगे चीन सीमा क्षेत्र में सरहदी गांवों के ग्रामीण सेना व आईटीबीपी के जवानों से मिलने पहुंचे थे। उन्होंने कहा था कि उत्तराखंड से लगी चीन सीमाएं पूरी तरह से महफूज है। जनरल बिपिन रावत 19 सितंबर 2019 को पत्नी संग बद्रीनाथ धाम के दर्शन करने के लिए भी पहुंचे थे। उन्होंने करीब 15 मिनट तक बद्रीनाथ सभा मंडप से राष्ट्रीय सुरक्षा और राष्ट्रीय कल्याण के लिए भगवान बद्रीनाथ की संकल्प पूजा की थी। साथ ही बद्रीनाथ परिसर में माता लक्ष्मी, घंटा कर्ण भगवान और हनुमान मंदिर के दर्शन भी किए थे। तो इस दुर्घटना के बाद से पूरे गांव में, पूरे देश में कहीं शोक का लहर है। जैसे ही पता चला कि दुर्घटनाग्रस्त में जैसे ही विमान क्षतिग्रस्त हुआ, उसके बाद से विपिन रावत और उनकी धर्मपत्नी दोनों का निधन हो गया। ये खबर सुनते ही हर तरफ से शोक की लहर मच गई। हर तरफ देखा जाए शोक का लहर मच गया। पहले सीडीएस बिपिन रावत के निधन की सूचना मिलने के बाद चाहे वो सेना हो, चाहे वो राजनीतिक दल हो या फिर आम जनता हो, हर तरफ दुख ही दुख नजर आ रहा है। तो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बिपिन रावत अब इस दुनिया में नहीं रहे। तमिलनाडु में 8 दिसंबर 2021 को हुए हेलीकॉप्टर क्रैश हादसे में सीडीएस रावत का निधन हो गया। रावत के साथ उनकी पत्नी भी इस हेलीकॉप्टर हादसे में उनकी भी जान चली गई। विपिन रावत ने अपने जीवन का ज्यादातर वक्त भारतीय सेना में सेवा देकर के गुजारा है। विपिन रावत ने सेना में रहते कई कठिन परिस्थितियों का सामना किया। वहीं अगर उनके अनुभव की बात की जाए तो उन्होंने कई बार अपना अनुभव भी साझा किया और कई बार वो युवा को प्रेरित करते भी नजर आए। साफ तौर पर अगर देखा जाए, विपिन रावत जनता के बीच आते, आम जनता से मुलाकात भी करते, सेना से मुलाकात करते और हर तरफ से उनमें कॉन्फिडेंस भरने की बात उनके द्वारा की जाती थी। वहीं 1993 को वो सेना में यूनिट 1511 गोरखा राइफल्स के मेजर रहे थे और 15 मई को उरी में गश्त के दौरान पाकिस्तान की ओर से हो रही भारी गोलाबारी की जद में आ गए थे। विपिन रावत के पैर के टखने पर एक गोली लगी थी और दाहिने हाथ पर छर्रे का एक टुकड़ा भी लगा था। ये सारी बातें उनके द्वारा ही कई बार साझा की गई थी। किस्मत से उस वक्त उन्हें कन्वेंस एक्ट पहन रखा था, जिसकी वजह से गोली के तेज रफ्तार को तो झेल लिया था उन्होंने, लेकिन फिर भी उनका तनख्वाह चकनाचूर हो गया था। जिसके बाद उन्हें श्रीनगर के 92-20 अस्पताल ले जाया गया था, जहां डॉक्टरों ने शानदार कौशल का परिचय देते हुए हाथ और तनखे को दुरुस्त कर दिया था। विपिन रावत ने बताया था कि गोली लगने के बाद सेना में एक युवा अधिकारी के रूप में उन्हें इस बात की टेंशन होती थी कि कहीं उन्हें मध्य प्रदेश में अपने सीनियर कमान कोर्स में शामिल होने से वंचित न रहना पड़ जाए। हायर कमान कोर्स के लिए इसके पास जरूरी रखना था। इस दौरान लोगों ने विपिन रावत से कहा था कि सेना में अब उनका करियर खत्म हो चुका है, लेकिन उन्होंने हार नहीं माना और हर तरफ से पुरजोर कोशिश की कि सेना में वो अपना दमखम दिखा सके और अपने दुश्मन दलों तक ये परचम लहरा सके अपने नाम का, जो कि देखा जाए बखूबी वो निभाते नजर आए और उन्होंने अपना परचम कई बार दिखाया। फिर चाहे चीन में उनका खौफ हो या पाकिस्तान में उनका खौफ साफ तौर पर देखा जा सकता है। साथ ही साथ उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और 1 महीने बीमारी की छुट्टी ली। फिर धीरे धीरे
बैसाखी के सहारे चलना शुरू कर दिया। इसके बाद उन्हें रेजिमेंटल सेंटर लखनऊ में वापस तैनात किया गया। उरी में यूनिट के सीईओ कमांडिंग ऑफिसर ने कहा था कि मिलिट्री सेक्रेटरी ब्रांच की सहमति हो तो वे विपिन रावत को वापस यूनिट में रखने को तैयार है। विपिन रावत के जीवन की कई घटनाएं रही हैं। यह उनमें से एक है जो उनके हौसले और हिम्मत की मिसाल देता है। 1993 में पाकिस्तानी गोलाबारी में घायल होने के बावजूद ना तो सेना में अपने करियर को प्रभावित होने दिया, ना ही अपने जीवन को। जीवन की किसी भी बाधा के दौरान वे घबराए नहीं और खुद पर भरोसा वो दिखाते नजर आए। तो साफ तौर पर देखा जा रहा है कि विपिन रावत एक बहुत ही जाबाज सिपाही रहे हैं। उन्होंने पहले वो सीडीएस बने और 2 अहम पद पर तैनात यहाँ पर सिपाहियों को उन्होंने पीछे किया अहम भूमिका, जिनको उन्हें मौका मिलना चाहिए था, लेकिन इनकी हिम्मत और इनके तरफ से जो जज्बा दिखाया जाता था उसके बिहाफ पर ही इन्हें सीडीएस घोषित किया गया था। और पहले सीडीएस विपिन रावत रहे हैं जिन्होंने बखूबी अपनी जिम्मेदारी को निभाया। उनकी पत्नी और वो दोनों इस विमान में थे जब विमान क्षतिग्रस्त हुई और इसकी वजह से उन दोनों का देहांत हो गया। साथ ही साथ तमिलनाडु के कुन्नूर में हेलीकॉप्टर क्रैश हादसे में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ विपिन रावत और उनकी पत्नी का जहां निधन हुआ, वहीं जानकारी के अनुसार ये बताया जा रहा था कि हेलीकॉप्टर में 14 लोग सवार थे, जिनमें से 13 की मौत की पुष्टि हुई, जबकि इस हेलीकॉप्टर हादसे के इकलौते सर्वाइवर रहे ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह अस्पताल में भर्ती हैं। विपिन रावत ने सेना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वे देश के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ रहे। वहीं आपको बता दें, सीडीएस विपिन रावत के करियर का लंबा वक्त भारतीय सेना में गुजरा है। वह ऊंचाई पर जंग लड़ने के एक्सपर्ट रहे हैं। तो इनके बारे में क्या कुछ खास बातें हैं, ये भी जान लेते हैं। तो विपिन रावत को आर्मी में ऊंचाई पर जंग लड़ने और काउंटर इमरजेंसी ऑपरेशन यानी जवाबी कार्रवाई के एक्सपर्ट के तौर पर भी जाना जाता है। साल 2016 में उरी में सेना के कैंप पर हुए आतंकी हमले के बाद आर्मी चीफ जनरल विपिन रावत के नेतृत्व में 29 सितंबर 2016 को पाकिस्तान में बसे आतंकी शिविरों को ध्वस्त करने के लिए सर्जिकल स्ट्राइक की गई, जिसको विपिन रावत ने ट्रेड पैर कमांडो के माध्यम से अंजाम दिया। वहीं उरी में सेना के कैंप और पुलवामा में सीआरपीएफ पर हुए हमले में कई जवान शहीद होने के बाद सेना ने सर्जिकल स्ट्राइक की थी। साथ ही साथ आर्मी सर्वेलेंस के दौरान उनके एलओसी चीन बॉर्डर और नॉर्थ ईस्ट में एक लंबा वक्त गुजारा। विपिन रावत ने कश्मीरी घाटी में पहले नेशनल राइफल्स में ब्रिगेडियर और बाद में मेजर जनरल के तौर पर इन्फेंट्री डिवीजन की कमान भी संभाली। और भी ऐसे बहुत से बिंदु हैं जिन पर ध्यान दिया जा सकता है, जहां साफ तौर पर यह चीज दिखाई जाती है कि विपिन रावत कितने जाबाज सिपाही रहे हैं।